नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे पीपीएफ अकाउंट से हर महीना 24,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। देखिए, आपने पीपीएफ अकाउंट के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जिसमें आपको बताया होगा कि पीपीएफ कैसे काम करता है, कैसे इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन किसी ने इस रूल के बारे में आपको नहीं बताया होगा कि पीपीएफ अकाउंट से आपको पेंशन भी मिल सकती है। तो आज हम इसी रूल की बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखिए, जो हमारा पीपीएफ अकाउंट है वो एक सरकारी स्कीम है, एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। यानी यहाँ पे शेयर मार्केट की तरह ऐसा कोई मार्केट रिस्क नहीं है जो आपको शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं ये पीपीएफ का नया तरीका कैस क्या है जिसमें आपको पेंशन मिल सकती है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये पीपीएफ स्कीम है क्या। देखिए, पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक सरकारी स्कीम है। यानी कि अगर आप इस स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके ये अकाउंट खुलवा सकते हो, या फिर आप किसी भी बैंक में जाकर ये अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन जब भी आप ये अकाउंट खुलवाने जाओगे, आपके सामने, चाहे आप किसी दूसरे अकाउंट को भी खुलवाना चाहते हो, तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। आपको एक ऐसी स्कीम मिलती है जहाँ पे आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है। दूसरी ऐसी स्कीम होती है जिसमें आपको हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। हर महीना आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो ये जो हमारी पीपीएफ स्कीम है, आप इसको या तो चाहें हर महीने भी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या आप चाहें तो एक बार भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे होता है, आइए जानते हैं। देखिए, पीपीएफ हमारी एक 15 साल की स्कीम है। अगर आप पीपीएफ का अकाउंट खुलवाते हो तो 500 रुपए से आपका ये अकाउंट खुल जाता है। और उसके बाद आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए जितने चाहें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में ही आपको इन्वेस्ट करना होता है। और अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं और आप उसको इकट्ठा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हर महीने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए जितने चाहें इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस लिमिट ये है कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में जमा नहीं होंगे। और आप जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, उस पे 7.1% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज अगले 15 साल तक लगता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इस स्कीम में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, प्लस में जितना भी आपका ब्याज बनेगा, और 15 साल के पास आपको जितना भी पैसा टोटल मिलेगा, सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री है। यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, ज़ीरो टैक्स आपका यहाँ पे लगेगा। और अब बात आती है, आप कहोगे कि यहाँ पे हम पेंशन की बात करें तो पेंशन कैसे मिलेगी? अब बात करते हैं उसकी। देखिए, 5 साल के लिए, जैसे ही 15 साल हो जाते हैं, तो 5 साल के लिए आगे आप इस अकाउंट को बढ़वा सकते हो, यानी आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो जैसे ही 15 साल आपके हो जाते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। या तो आप सारा का सारा पैसा जो आपका है, उस पैसे को आप निकलवा लो। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 15 साल के लिए अपनी स्कीम चलाई है, आप अगले 5 साल के लिए इसको आगे एक्सटेंड करवा लेते हो। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यानी कि आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए आप पहले 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट कर रहे थे। आप अब आगे कोई 5,000 रुपये महीना नहीं डालोगे। आपके 15 साल तक जितने इस पैसे में हो चुके हैं वही आप पड़े रहने दोगे। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप 15 साल के बाद इसको 5 साल के लिए आगे बढ़वा दोगे। लेकिन आप इसमें जैसे 5,000 रुपये पहले डाल रहे थे, या जितने भी आप डाल रहे थे, वैसे ही आप इसमें इन्वेस्ट करते रहोगे। तो देखिए, अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज करते हो तो यहाँ पे तो आपने सारे पैसे निकलवा लिए, तो यहाँ पे तो आपको पेंशन मिलेगी कैसे? अगर हम तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं, देखिए यहाँ पे तो आप खुद ही पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पेंशन की जरूरत ही क्या है? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम अगले 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड करवाएंगे, एक्सटेंड करवा देंगे, और हमें वहां से पेंशन लेनी है। आइए अब जानते हैं आपको कैसे पेंशन मिलेगी और कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, अगर आपने हर महीना 5,000 रुपये पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट किया है, तो 15 साल के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट में टोटल पैसे हो जाएंगे 16 लाख रुपए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरा ऑप्शन अगर हम चूज करते हैं, इस 15 साल के बाद अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं अकाउंट को, यानी कि कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ इन 16 लाख को पड़े रहने देते हैं, और अगले 5 साल के लिए, तो हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा एक साल का, वो बनेगा 1,13,000 रुपये। अगर हम इसको मंथली देखें तो आपकी ये 9400 रुपये की पेंशन बैठेगी। यानी कि अगर आप 15 साल के बाद 5 साल के लिए पैसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो आपको हर महीना 9400 रुपये की पेंशन मिलेगी। आप कहोगे कि आपने तो वीडियो की स्टार्टिंग में 24,000 बोला था, वो कैसे मिलेगी? तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं।
तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 9400 की पेंशन मिलेगी। और वहीं अगर आप मान लीजिए आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया और आप हर महीना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो 15 साल के बाद आपके टोटल रुपए हो जाएंगे अकाउंट में 32 लाख रुपए। अगर इन 32 लाख रुपए को अगले 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर देते हो, तो एक्सटेंड की कंडीशन में आपका जो हर महीने ब्याज बनेगा वो बनेगा 2,27,000 रुपए। 2,27,000 रुपए को अगर आप हर महीने देखते हो तो आपकी ये 18,900 के आसपास आपकी पेंशन बनेगी। यानी 10,000 रुपए महीना अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 18,900 पेंशन मिलेगी। आइए अब बात करते हैं हमारी 24,000 की पेंशन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पीपीएफ अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होगा कि आप 12,500 रुपए अगर आप हर महीना इन्वेस्ट करोगे तो आपके 1.5 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर 12,500 रुपए आप अगर 15 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो वो अकाउंट में हो जाएंगे आपके 40 लाख रुपए। और इस पीपीएफ अकाउंट को अगर आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करोगे तो जो हर साल आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 2,84,000 रुपए। अगर हम हर महीने की बात करें तो आप पे ये बैठेंगे 23,600 रुपए। यानी आप अगर 12,500 रुपए हर महीना पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मेच्योरिटी के बाद 23,600 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हो तो पीपीएफ अकाउंट आप कहीं पे भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।